फाइनली दोस्तों हमारे पास आ गया है क्रियो का लेटेस्ट रिलीज पेगासस गेमिंग माउस। बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से पर्सनली मैं भी इंतजार कर रहा था। पूरी टेस्टिंग करके बैठा हूँ, वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजें पता हो जाएगी कि ये जो माउस है, जो प्राइस ब्रैकेट है 4-4.5 के अंदर आता है, उस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से कितना सही माउस है या नहीं, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इस एपिसोड को और फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, क्योंकि आपका ये जो भरोसा है दोस्तों, वो हमें इस तरीके के न्यूट्रल, अनबायस्ड और बेबाक राय रखने में मदद करती है। और मदद आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो जिससे आपको लगता है कि इस कम्युनिटी का लेवल अप हो सकता है, यहाँ पे उसका रिव्यू नहीं है, तो आप वो प्रोडक्ट हमें भेज सकते हो। हम 2-3 दिन के अंदर रिव्यू करके दोबारा आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा देंगे, और साथ ही रहेगा एक सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर। तो चलिए जानते हैं क्रियो पेगासस की बात बॉक्स हिंदी के साथ। और दोस्तों गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए बस यही एक तरीका नहीं है, तरीका और भी है कि अगर आपने एक बढ़िया सा सेटअप बना रखा है, क्रिएटिव सेटअप है, तो उसका पिक हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxofficial पे भेज दो, और हम उस पिक को उठाकर लगा देंगे। कहां? वोटिंग पे लगाएंगे दोस्तों, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। अगर आपके सेटअप को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। देखो दोस्तों, आज का जो ये पेगासस माउस है, इसका जो अनबॉक्सिंग है, इसका जो ASMR वगैरह है, वो आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस माउस के ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी से, एस्थेटिक से और एर्गोनॉमिक्स से। इसका बॉडी टू वेट रेशियो सुन के आप दंग हो जाओगे। और क्रियो की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि इनका इनोवेशन जो होता है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स होता है। बड़े बड़े ब्रांड भी जो नहीं करते वो ये करके दिखाते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसके अंदर बैटरी वगैरह लगा हुआ है, उसके बावजूद इस माउस का जो बॉडी टू वेट रेशियो आ रहा है दोस्तों, कैन यू गाइस इमेजिन, 58 ग्राम्स का आपको देखने को मिल रहा है, विच इज अ ह्यूज थिंग। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो वायर्ड कनेक्शन के ऊपर भी जो है इतना हल्का माउस प्रोवाइड नहीं कर पाते जितना कि इस माउस में क्रियो ने कर दिखाया है। अच्छा, माउस के डायमेंशन की बात कर लेते हैं। देखो ये जो माउस है ये 12.5 to 13 सेंटीमीटर के लेंथ के साथ आता है। अगर फ्रंट में इसके विड्थ की बात कर ले तो 6.7 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे विड्थ देखने को मिलेगा। मिडिल में जो विड्थ है, जो सबसे ज्यादा उभरा हुआ है, वहां पे 5.7 सेंटीमीटर का देखने को मिल रहा है, और इनर विड्थ जो है वो 6.7 सेंटीमीटर का देखने को मिल रहा है। मतलब ये कि पाम को अच्छे से रेस्ट देने के लिए काफी बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हाइट की बात कर ले तो फ्रंट का जो टिप है, जो उसका हाइट आ रहा है वो 1.7 सेंटीमीटर का आ रहा है, और साथ ही जो मिड पॉइंट का हाइट है वो आ जा रहा है 3.8 सेंटीमीटर का। छोटे से बड़े पाम साइज वालों को बहुत अच्छे से एकोमोडेट करने वाला है ये माउस। हालांकि सबसे बढ़िया फिट होगा मिड पाम साइज वालों के लिए, और यहाँ पर मेरा जो पाम साइज है वो 18 सेंटीमीटर का है, तो थोड़ा सा मेरा पाम साइज बड़ा है, उस हिसाब से भी मेरे को काफी कन्वीनियंट लगा। फिलहाल अभी बॉडी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। देखो पूरी बॉडी जो है ABS प्लास्टिक से बनी हुई है, बड़े ही प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे लगता है, और साथ ही पूरा जो माउस है वो एकदम मैट फिनिश में आता है। पकड़ने के बाद इसका एक लाइट वेट, और साथ ही इसका हॉलो स्ट्रक्चर, और साथ ही इसका पेंट जॉब आपको बार बार ये यकीन दिलाएगा कि ये बहुत प्रीमियम माउस है। साथ ही यहाँ पे जो स्क्रॉल व्हील है वो भी देखने में काफी प्रीमियम लगता है, उसका हाइट भी ऑप्टिमम है। अगर आप इंडेक्स फिंगर को स्विच करते हो बार बार तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। स्क्रॉल्स भी काफी प्रोमिनेंट है, स्क्रॉल के ऊपर हल्की सी रबर टेक्सचर आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, इसका ये जो डायमेंशन है ये हमें बहुत अच्छा एर्गोनॉमिक्स भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर जब रेस्ट करेगा इसके ऊपर, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे ग्रूविंग देखने को मिलेगा। फिंगर के लिए रेस्ट करने के लिए ग्रूविंग देखने को मिलता है, और साथ ही जो आपका थंब जहाँ पे रेस्ट करता है और लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर जहाँ रेस्ट करता है, वहां पर भी ग्रिप बहुत सही बन रहा है। जो फॉरवर्ड बैकवर्ड के बटन है उस पर रीच भी बहुत सही आ रहा है। अच्छा, अब माउस को पलटते हैं तो एक्चुअली समझ में आता है कि क्यों ये माउस जो है इतना हल्का है। यहाँ पे आपको प्रॉपर हॉलो डिजाइन देखने को मिलेगा। हालांकि प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसका हम टेस्टिंग भी करेंगे, स्क्वीड टेस्ट वगैरह होगा, पैडल टेस्ट होगा, क्लिक टेस्ट होगा, सारी चीजें करेंगे। पीछे दोस्तों 2 बटन आपको देखने को मिलेगा। एक कनेक्शन वाला बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ से जो है आप अलग अलग कनेक्शन मोड को सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज को सिलेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ को सिलेक्ट कर सकते हो, और साथ ही ऑफ वाला जो बटन है उसको सिलेक्ट कर दोगे तो वायर्ड मोड में ये कनेक्शन ले लेगा। और साथ ही जो दूसरा वाला बटन है दोस्तों, यहाँ से आप DPI को टॉगल कर सकते हो। अब DPI जो है जैसे जैसे आप टॉगल करोगे उसका इंडिकेटिंग लाइट जो है आपको
ऊपर देखने को मिलेगा और वो जो है आपके DPI के चेंज के साथ अलग अलग रंग में दिखाएगा भी। अच्छा दोस्तों, इस माउस के स्केट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपको फीट देखने को मिल रहा है वो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन यानी कि PTFE के फीट आपको देखने को मिल जाता है। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो फीट की स्मूथनेस है वो वर्जिन PTFE के जो स्केट्स है उसके बराबर का है। और रीजन इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो है। पहला, इसका विड्थ जो है 1.6 सेंटीमीटर का देखने को मिल रहा है और जो इसकी मोटाई है वो जनरली इस प्राइस सेगमेंट में जितने भी दूसरे माउस आते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा मोटा आपको देखने को मिल रहा है। 0.05 सेंटीमीटर टू बी प्रिसाइज यहाँ पे स्केट्स की जो मोटाई है आपको देखने को मिलती है। अच्छा, माउस के सामने की तरफ देखें तो यहाँ पे टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो टाइप सी पोर्ट है इसमें भी एक चीज मुझे यूनिक लगी, वो ये है कि यहाँ पे जो ग्रूविंग है वो काफी डीप आपको देखने को मिलती है। इसका एक बड़ा एडवांटेज है, अगर आप गेमिंग कर रहे हो और बड़ा ही एग्रेसिव गेमिंग कर रहे हो तो केबल टूटने का जो डर है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे जो आपको केबल मिल रहा है वो भी आपको पैराकॉर्ड केबल मिल रहा है, वो भी 1.6 मीटर लेंथ के साथ। अच्छा, माउस में टोटल हमें 6 बटन देखने को मिलता है। 6 के 6 बटन जो है प्रोग्रामेबल है और यहाँ पर जो स्विच सिस्टम इन्होंने यूज किया है वो इन्होंने बहुत ही बढ़िया स्विच सिस्टम यूज किया है। हुआनो की स्विच सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, लॉन्गिटिविटी। रीजन ये है कि हुआनो के जो स्विचेस है मिनिमम टू मिनिमम 50 बिलियन की स्ट्रोक्स तो चलने ही चलने वाले हैं। जैसे कंपनी दावा करती है 50 to 80 बिलियन की स्ट्रोक्स। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं माउस की जान यानी कि इसके सेंसर पे। अब यहाँ पे जो सेंसर इन्होंने यूज किया है पिक्सार्ट का PMW3395 यूज किया गया है। बहुत ही धाकड़ सेंसर है, लेकिन यहाँ पर ये जितना धाकड़ है उतना पावर कंजम्पशन भी इसका हेवी है, हेवियर साइड में आता है ये सेंसर। बहुत अच्छी रेटिंग यहाँ पे डिनोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। IPS जो है 650 का देखने को मिलेगा, एक्सीलरेशन जो है 50G का देखने को मिलेगा। DPI का जो रेंज मिल रहा है आपको वो 800 से 26,000 का जो फास्ट रेंज आपको यहाँ पे इस माउस के ऊपर देखने को मिल जाता है। पोलिंग रेट टॉगलेबल है, 125 से 1000 हर्ट्ज के बीच में जाता है। अच्छा, एक और खूबी मुझे इस माउस की टेस्टिंग के दौरान लगी जो कि बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही कमेंडेबल है, वो ये है कि यहाँ पे जो आपको सेंसर देखने को मिल रहा है 3395 अच्छा पावर कंज्यूम करता है और इसके लिए यहाँ पे जो बैटरी आपको देखने को मिल रही है 400 mAh की बैटरी इस माउस में लगी हुई आती है। अब इस माउस के इस बैटरी कैपेसिटी के ऊपर ये जो सेंसर है 2 से 2.5 दिन आराम से निकाल रहा है। वो जो चीज है इस माउस की मुझे बहुत ही तगड़ी लगी। माउस की दोस्तों जो पोलिंग रेट आपको देखने को मिल रही है वो तो स्टैंडर्ड है 1000 हर्ट्ज का, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कनेक्शन पे थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ के ऊपर जो है आपको 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज डोंगल के ऊपर आपको 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट मिलती है और साथ ही वायर्ड में तो आपको मिलने ही मिलने वाला है 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज और आपको जाननी चाहिए, अगर आपके सिस्टम में यानी कि आपके मदरबोर्ड में ऑलरेडी ब्लूटूथ एनेबल्ड मदरबोर्ड है या फिर आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली कनेक्ट हो जाता है ये माउस। लेकिन अगर आप कोई एक्सटर्नल डोंगल यूज करते हो TP-Link जैसा तो भी ये कनेक्शन लेगा, लेकिन प्रोसीजर उसका थोड़ा सा अलग है। उसमें फोर्स पेयरिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और मिडिल क्लिक को एक साथ प्रेस करके 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है और यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब माउस के सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। अच्छी बात ये है दोस्तों कि इस माउस के सॉफ्टवेयर को कोई भी एंटीवायरस रोकती नहीं है, यानी कि सर्टिफिकेशन इसके पूरे कंप्लीट है। और अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर की तो लेआउट बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में लाइटिंग, कस्टमाइजेशन, DPI और मैक्रो सेटिंग्स देखने को मिलेगा। साथ ही अगर लाइटिंग में आप टैप करते हो तो यहाँ पे आपको इफेक्ट्स पैनल देखने को मिलेगा, जहां पे आप लाइटिंग के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को एंजॉय कर सकते हो। 10 लाइटिंग मोड इंक्लूडिंग ऑन ऑफ वाला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वैसे इस माउस में जो है आप लाइटिंग को एंजॉय करने के लिए सॉफ्टवेयर में ना जाना चाहो तो ना भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हार्ड की कॉम्बिनेशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। स्क्रॉल बटन के साथ बैकवर्ड वाला बटन आपको होल्ड करके रखना है और इस तरीके से आप जो है यहाँ पे अलग अलग लाइटिंग मोड को टॉगल कर सकते हो, लाइट को बंद भी कर सकते हो। अच्छा, लाइटिंग मोड के अलावा मुझे इस माउस में लाइटिंग मोड से ही रिलेटेड एक बहुत
बहुत अच्छी चीज लगी। जब ये माउस वायरलेस मोड में रहता है और आप इसे यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कोई लाइटिंग आपको नहीं दिखने वाली। जैसे ही आप माउस को आइडल छोड़ोगे तब लाइटिंग एनिमेशन यहाँ पे शुरू होता है। वो देखने में बहुत अच्छा लगता है और ये बैटरी बचाने में भी बहुत सूझबूझ का काम है। और यही रीजन है कि 3395 पे 400 mAh की बैटरी कैसे 2 दिन का बैकअप निकाल रही है, यहीं से समझ में आता है। और साथ ही अगर माउस को आप रख देते हो आइडियल और अब आपका लाइटिंग शो चालू हो चुका है, लेकिन अगर आप इसे 1 मिनट 30 सेकंड तक छेड़ते नहीं हो तो ये माउस जो है बैटरी सेविंग मोड में चले जाएगा, स्लीप मोड में चलेगा। अच्छा, लाइटिंग के बाद अगला जो कैटेगरी है वो आ जाता है कस्टमाइजेशन का। यहाँ पे आप सारे स्विचेस को देख सकते हो, सारे बटन को देख सकते हो, लेफ्ट राइट मिडिल फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सारे बटन आपको दिख गए। अब कोई भी बटन पकड़ो, उसमें अगर आपको बेसिक चेंजेस करना है जैसे कट कॉपी पेस्ट और इस तरह की जो चीजें हैं उसको अगर आपको असाइन करना है किसी स्विच में, यहाँ से हो जाएगा। साथ ही अगर विंडोज के फीचर्स हैं उनको इनेबल करना है किसी स्विच पे तो वो भी हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे स्विच विंडोज, क्लोज विंडोज, लॉक पीसी, रन, ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। साथ ही अगला ऑप्शन आ जाता है आपके पास एडवांस का। यहाँ पे आप जो है सिंगल की, कॉम्बो की या फायर की के लिए आप टोटली कस्टमाइजेशन कर सकते हो। फायर की में अगर आप जाओगे तो लेफ्ट राइट मिडिल वाला बटन किसी को भी कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही अगर आप गेमिंग कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो उसके भी शॉर्टकट को यहीं से कस्टमाइज कर सकते हो और साथ ही उसके टाइमिंग्स और डिलेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। और साथ ही अगर अगले फेज में जाए यानी कि मीडिया कंट्रोल में जाए तो वहां पे प्ले, पॉज, स्टॉप वगैरह ये जो सारी चीजें होती है, वॉल्यूम वगैरह टॉगल करने की, वो सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएगी। साथ ही अगर डीपीआई कस्टमाइज करना है तो यहाँ पर अगले वाले कैटेगरी में आपको डीपीआई स्विच कस्टमाइजेशन, यानी कि अगर आपको किसी कारण से गेम के बीच में बार बार डीपीआई चेंज करना पड़ता है और आप चाहते हो कि नीचे वाला जो डीपीआई बटन है वो बड़ा ही इनकन्वीनियंट है, ऊपर किसी बटन में आप डीपीआई कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो यहाँ से हो जाएगा। और साथ ही उसका प्लस और माइनस यानी कि टॉगल करने की जो सहूलियत है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। अगला दोस्तों आपको देखने को मिलता है पोलिंग रेट। यहाँ पर भी आप डेडिकेटेड किसी स्विच को पोलिंग रेट के लिए असाइन कर सकते हो। फिर आपको देखने को मिल जाता है मैक्रो मैनेजर, यहाँ पे सारे मैक्रोस आप यहाँ पे लगा सकते हो। अच्छा, अगला यहाँ पे एलईडी मोड को स्विच भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। वही जो चीज पहले हमने लाइटिंग मोड में देखा था वो चीज यहाँ से भी आप कर सकते हो। और साथ ही कस्टमाइजेशन के अंदर लास्ट ऑप्शन आपको देखने मिलता है बटन ऑफ का, यानी कि अगर आप इस माउस के किसी एक बटन को यूज नहीं करते हो और बार बार गलती से क्लिक हो रहा है, आप चाहते हो कि वो बंद कर दो तो यहाँ से आप उस बटन को ऑफ भी कर पाओगे। अच्छा, अगली चीज आ जाती है दोस्तों डीपीआई की। डीपीआई में आपको जो है 800, 1600, 3200, 6500, 13,000 और 26,000 का जो रेंज है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत रिपीटेटिव सवाल मेरे पास आते रहते हैं कमेंट में कि 800 से 1600 के बीच में क्या कोई डीपीआई हम सेट कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। 50-50 का जो है आप इंक्रीमेंट ले सकते हो, यानी कि 800 के बाद अगला जो है आप कस्टमाइज करके 850 ले सकते हो, फिर 900 ले सकते हो, 950 ले सकते हो एंड सो ऑन। और साथ ही दोस्तों डीपीआई कस्टमाइजेशन के साथ ही यहाँ पे आप पॉइंटर स्पीड को जो है कस्टमाइज कर सकते हो और साथ ही स्क्रॉल स्पीड को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। स्क्रॉल स्पीड 1 to 20 के बीच में वेरिएबल है, जैसा मर्जी जैसा टेस्ट है वैसा आप लगा सकते हो। और साथ ही जो रिपोर्ट रेट दोस्तों यहाँ पे देखने को रहे हैं वो भी यहाँ से कर सकते हो। 125 से 1000 हर्ट्ज का जो टॉगल रेंज है वो आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन करने को मिल जाएगा। अब चलिए हम बात करेंगे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के ऊपर और साथ ही मेरा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है बहुत ही थॉरोली हमने इसके ऊपर टेस्टिंग किया है। ज्यादातर मैंने एपेक्स लीजेंड खेला है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके मेरिट्स के। देखो मेरिट के फहरिस्त की तो कोई लिमिट ही नहीं है, खूब सारे मेरिट्स हैं, लेकिन मेरे को जो अच्छी चीजें सबसे अच्छी लगी वो ये है कि एक तो इसका लाइट वेट डिजाइन, सेकेंडली दोस्तों इसका जो डीपीआई की लाइटिंग है वो बड़े काम की है। जनरली इस तरह के माउस में जो डीपीआई इंडिकेटिंग लाइट होता है वो या तो स्क्रॉल व्हील में होता है या फिर लोगो के ऊपर होता है, जो कि गेमिंग के दौरान देखने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर वो चीज नहीं है, वो केस नहीं है, आपको प्रोमिनेंट एक लाइट देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात दोस्तों मुझे इसका बैटरी मैनेजमेंट लगा। जो बैटरी का कंजम्पशन है, इतने हाई कैलिबर के सेंसर होने के बावजूद इसका जो बैटरी कंजम्पशन का ऑप्टिमाइजेशन है बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जनरली गेमर एक वायरलेस माउस तब लेता है जब उसे वायरलेस में चला भी सके, 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट भी मिले, वो सारे जो क्राइटेरिया है ये माउस जो है चेक इन करता है। और जो चीजें इंप्रूव हो सकती है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो सॉफ्टवेयर इसका बहुत अच्छा है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। इतने जब कस्टमाइजेशन मिल ही रहे हैं तो एक कस्टमाइजेशन मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट रहा, वो है इसके स्लीप टाइम को टॉगल करने का। अगर वो भी हमारे हाथ में कस्टमाइजेशन आ जाता है तो ये चीज बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगली एक और चीज जो इंप्रूव हो सकती है मुझे लगता है वो है एस्थेटिक के मामले में। यहाँ पे माउस जो है काफी अच्छा लगता है नो डाउट, लेकिन काश इसका लोगो जो है वो भी लीट अप होता तो काफी अच्छा लगता। चलिए अब बात करते हैं मेरे गेमिंग एक्सपीरियंस के ऊपर। देखो यहाँ पर हमने जो है जैसे कि मैंने बताया एपेक्स लीजेंड खेला है ज्यादातर, तो ओवरऑल मेरे को जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो काफी प्रीमियम मिल रहा है। पता ही नहीं चलता जब 2.4 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्टेड होता है कि ये वायर्ड पे कनेक्ट है, क्योंकि वायर्ड में भी पैराकॉर्ड केबल आता है तो जितना लाइट लगता है वायरलेस में भी लाइट उतना ही लग रहा है, परफॉर्मेंस भी वैसा ही मिल रहा है। अब मैं जो गेमिंग करता हूँ मैं यूज करता हूँ रेजर का 8 किलोहर्ट्ज वाइपर। अब वो जो माउस है उसके ऊपर मेरा हाथ बिल्कुल सेट है। अब जब मैंने इस माउस को लिया, पहले
पहले 1-2 मैच में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन 2-3 मैच के बाद दोस्तों जो मुझे ये माउस पसंद आया है, अब ये मेरा माउस जो है प्राइमरी होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात वही परफॉर्मेंस मुझे वायरलेस के ऊपर मिल रहा है और बहुत स्मूथ ग्लाइड करता है। देखो जो वाइपर 8 किलोहर्ट्ज है उसमें वर्जिन PTFE लगी हुई है स्केट्स में, और यहाँ पर जो स्केट देखने को मिल रहा है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लिटरली नहीं है, और आपको समझ में भी नहीं आएगा। जो गेम प्ले होगा, जो किल रेट होगा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इनफैक्ट गेम के बीच में मैं टोटली भूल ही गया था कि मेरे हाथ में 8 किलोहर्ट्ज वाइपर नहीं है बल्कि पेगासस है। तो ये जो चीज है इस माउस को इतना अच्छा बनाती है और बिल्कुल मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। 4500 इसका प्राइस है। बाइंग लिंक सारे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, Amazon वाला भी देखने को मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट वाला भी देखने को मिल जाएगा। जहां से सबसे सस्ता मिले वहीं से ले लेना, और एक बार ले लिया दोस्तों, अपने डेस्क में सजा लिया दोस्तों, तो उसका पिक मुझे जरूर भेज देना हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossindheofficial पे, ताकि हम जो है उस पर वोटिंग कराएं और आप जीत सको फ्री डोमिनोज का वाउचर।